राहुल जैन बने फिरोजपुर जिरका मार्केट बोर्ड कमेटी के नए चेयरमैन। शहर में खुशी का माहौल। बता दें कि नूंह जिले के फिरोजपुर जिरका में भारतीय जनता पार्टी ने युवा और सक्रिय कार्यकर्ता राहुल जैन पर भरोसा जताते हुए उन्हें मार्केट बोर्ड कमेटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार द्वारा मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के बाद क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला। नवनियुक्त चेयरमैन राहुल जैन ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता मार्केट कमेटी में मौजूद कमियों को दूर कर किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जैन के अनुसार अनाज मंडी में जो व्यवस्थागत समस्या अभी मौजूद हैं उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। राहुल जैन ने लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे केंद्र सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। जैसे ही उनकी नियुक्ति की जानकारी मिली, शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थक जगह जगह लड्डू बांटते नजर आए, जबकि सोशल मीडिया पर भी लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी रहा। राहुल जैन की नियुक्ति से लोगों में उम्मीद जगी है कि इस क्षेत्र में वैवाहिक व्यवस्था और किसान हित से जुड़े मुद्दों के समाधान में तेजी आएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है भाजपा ने, तो उसका मैं अपनी पूरी तरह निर्वाह करूंगा और मैं किसी तरह कोई कमी नहीं होने दूंगा। और मैं ये आशा करता हूं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अपने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और जो अपनी बहन आरती राव जी, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके दोबारा मुझे बनाया है जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम जैसे हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी किसी तरह का गलत काम नहीं होगा, गलत बात नहीं होगी, किसी भी किसान को परेशान नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी आड़ती और किसानों के बीच में जो दूरी है उसको भी कम किया जाएगा, आपस में समन्वय बैठाया जाएगा और किसी भी तरह की वहाँ परेशानियों को निपटाया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद इसकी हम तुरंत मीटिंग बुलाएंगे। आड़तियों की और किसानों के बीच में जो भी दिक्कतें हैं, वहाँ पे जो भी शेड नहीं है या किसानों को बैठने की समस्या या पानी नहीं है, खाने पीने की समस्या, उसको हम निवारण करवाएंगे। ये हमें हमारा पहला प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। पहला हमारा भाजपा का अभी हमारा लगता है कि 2047 तक भाजपा कहीं जाने वाली नहीं है। अब लोग तो कहते हैं कि इस बार भी कहते थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, पर कोई कांग्रेस नहीं आ रही। पार्टी बीजेपी रहेगी देश में, 2047 तक बीजेपी रहेगी। जो मोदी जी का जो मिथक है कि यहाँ पर देश में जो विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, जब तक बीजेपी बिल्कुल नहीं जाएगी, ना हरियाणा में से ना देश में से। ये बिल्कुल आप फाइनल मान लो। ये हमें बिल्कुल ये लगता है। और इनके जो काम हो रहे हैं, जो इन्होंने विकास किए हैं अपने 11 साल के कार्यकाल में, वो विकास सब लोगों को दिख रहे हैं। चाहे अपने मुंबई एक्सप्रेस हो मेवात में, चाहे हज़ारों काम हुए हैं, सब काम आपको आंखों से दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें लगता है कि मेवात में इतना और ज़्यादा विकास होगा। और ये जो अपने 4 लाइन रोड है फिरोजपुर झिरका वाला, जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, इसका भी जल्दी अब टेंडर हो चुका है, इसका भी जल्दी काम चालू होने वाला है। यहाँ मेवात में कोई काम की कमी नहीं रह जाएगी। मेवात को पिछड़ा है, पिछड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। मेवात को बिल्कुल आगे अग्रसर बढ़ाया जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो राहुल भाई को मार्केट कमेटी के चेयरमैन सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है, और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी का, हमारे नायब मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी का, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय, हमारे चहेते, हमारे पसंदीदा, हमारे सांसद माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का, केंद्रीय मंत्री, और हमारी बहन आरती राव जी का जो स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा है, उन सभी का और भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व का, सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राहुल भाई को ये पद देकर हमारे पूरे फिरोजपुर झिरका इलाके का मान सम्मान बढ़ाया है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। देखिए, मैं समझता हूं कि
जो लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मेवात में कि फूट डालो राज करो हिंदू मुस्लिम करके, जातिवाद करके, इस तरह का जो एक राजनीति जो उन्होंने इतने समय तक की और मेवात को आज भी पिछड़ा रखा, तो भाजपा की एक कोशिश है कि हम लोग अपने पुराने उसको इतिहास को एक बार याद दिलाएं। सरदार शहीद हसन खां मेवाती का क्या योगदान रहा देश की आज़ादी में, हमारे जितने भी मुस्लिम भाइयों ने शहादत दी इस देश के लिए। मतलब हमारा जो इस यात्रा का एक उद्देश्य है वो ये है कि हम मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को बताएं कि एक दूसरे सभी ने मिलजुल कर इस मेवात के लिए, इस देश के लिए क्या किया है। उस दोबारा भाईचारे सौहार्द को दोबारा वापस लाने के लिए ये एक प्रयास है, ताकि सब लोग मिलजुल कर पहले की तरह रहें और ये जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको समझकर विकास के रास्ते पर हम लोग मिलजुल कर चलें। ये का मान सम्मान उनका क्या जाएगा? भव्य तरीके से उसका स्वागत उस यात्रा का किया जाएगा। जो भी भाई उस यात्रा में निरंतर चल रहे हैं उनका मान सम्मान किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया जाएगा उस यात्रा में जुड़ने के लिए, उस यात्रा का स्वागत करने के लिए। देखो सर, ये बहुत, मैं तो जो शीर्ष हमारे नेता भाई राहुल जैन जी, भाई मनीष जैन, भाई सुनील जैन, भाई गौरव जैन, इन सब का हमारा इनका आशीर्वाद है हमारे पास, और इनकी सबकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम इनका और हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जिला अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी का, सबका हम धन्यवाद करते हैं। जो हमें जिम्मेदारी दी हम इसे बखूबी निभाएंगे।